क्या आप लोग भी यही सोचते हो कि मोबाइल की वजह से पेट्रोल पंप पर आग लग जाती है? तो आप सरासर गलत हो। आइए बताता हूँ वो कैसे। आप लोगों ने भी यही सुना होगा कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए वरना आग लग जाएगी। पर पेट्रोल का जो इग्निशन पॉइंट है, मतलब पेट्रोल में अपने आप आग लग जाए, वो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मोबाइल के रेडिएशन को 250 डिग्री सेल्सियस तक की पावर गर्मी पैदा करनी होगी, तब जाके पेट्रोल में अपने आप आग लगेगी। पर मोबाइल की रेडिएशन इतनी ज्यादा हाई तो नहीं होती, वरना अपन तो कब के निकल लिए होते। पेट्रोल पंप पर आग लगती है स्टैटिक इलेक्ट्रिक की वजह से। मैंने भी कभी कभी नोटिस किया होगा कि हमें अचानक से इलेक्ट्रिक के झटके लगते हैं, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब दो चीजों को आपस में घसा जाता है तो उनके चार्ज पार्टिकल्स इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इससे हल्का सा करंट पैदा होता है। और अगर ये चीज पेट्रोल भरवाते वक्त हो गई तो आपको पता है फिर क्या होगा। क्या आप लोगों ने भी सोचा जब हमें भूख लगती है तो हमारा पेट गुड़ 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 क्यों करने लगता है, और आखिरकार ये आवाज आती कहाँ से है? आइए बताता हूँ। देखो, हमारे शरीर में चीजें नॉर्मल तरीके से इधर से उधर नहीं जाती। इसे कॉन्ट्रैक्शन हो गए यानी दबाव वाले मूवमेंट हो गए चीजें इधर से उधर जाती है। अब ये आवाज हमारे पेट और इंटेस्टाइन की मूवमेंट यानी हिलने डुलने से आती है, और ये आवाज हमारे पेट में 24 घंटे रहती है। पर जब हमारे पेट में खाना होता है तो ये खाने की वजह से दब जाती है और हमें सुनाई नहीं देती। पर जब पेट खाली होता है तो पेट के अंदर हवा और पानी के अलावा और कुछ नहीं होता। तो जब पेट और इंटेस्टाइन अपना बचा कुचा माल निकाल रहे होते हैं तभी मूवमेंट की आवाज आती है। पर अभी हमारा पेट खाली है तो ये आवाज हमें बहुत जोर जोर से सुनाई देती है। और भाई कभी कभी तो ये आवाज इतनी तेज से होती है कि पता ही नहीं चलता आवाज पेट से आई है या फिर। अबे साले, सोचो अगर पूरी दुनिया में सिर्फ तुम एक अकेले इंसान बचे हो तो क्या होगा। भाई साहब, पूरी दुनिया का पैसा, गाड़ी, बंगले सब तुम्हारे। तुम जितना खाना चाहो, जो खाना चाहो खा सकते हो, कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो क्योंकि सब तुम्हारा है। खुशी तो देखो मुन्ना की। पर रुको जरा, जैसा कि दुनिया के सारे इंसान गायब होने लगेंगे सिर्फ तुम्हें छोड़कर, एयरप्लेन क्रैश होने लगेंगे और उनकी वजह से जगह जगह आग लगने लगेगी। लगभग 1 हफ्ते तक बिजली आती रहेगी, उसके बाद सब जगह अंधेरा हो जाएगा। कुछ हफ्तों में जितनी फैक्ट्रीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट से वे बिना इंसानों की देख के बंद होने लगेंगे और ब्लास्ट होने लगेंगे। उनके आसपास जहरीले गैसें और केमिकल्स फैलने लगेंगे। तो तुम्हें शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि तुम्हें कपड़ों की और रहने की जगह की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और काफी सारा खाना खराब हो चुका होगा तो तुम या तो शिकार करो या पैकेट फूड खाओ जब तक वो लिटाई नहीं हो जाते। और काफी सारी पानी की बोतल अपने पास रखो। धरती के ऊपर जितनी भी सैटेलाइट उड़ रही है वो क्रैश होने लगेगी। शहर धीरे धीरे जंगल में बदलने लगेगा और तुम्हें जंगली जानवर से बच के रहना पड़ेगा। कोई पानी को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो बाढ़ भी आ सकती है। बस भाई, जीने का ख्वाब ही मर गया। बाकी तो सब ठीक है, पर तुम जानवर की भाषा भी सीख लेना। बो बो बे बे। इस वीडियो को देखने के बाद अंबानी और एलन मस्क फुट फुट कर रोएंगे। सबसे पहले आप इनसे लो, ये सऊदी के राजा सलमान। अरे नहीं, अपने वाले नहीं, सलमान बिन अब्दुल अजीज। और ये जब भी छुट्टियां मनाने जाते हैं या अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो ये अपने 6 प्राइवेट एयरप्लेन साथ में लेके जाते हैं। ना भाई, अकेले नहीं, पूरे गाँव को साथ में लेके चलो। ये सबको ले जाते हैं भाई, इनका परिवार, इनके सर्वेंट्स लगभग 1500 लोग, और हर प्रिंस के साथ लगभग 100 सिक्योरिटी के लोग होते हैं। ये जब दूसरे देश जाते हैं तो अपनी गाड़ियां भी ले जाते हैं, 5-10, अरे नहीं पूरी 500, और वो भी लिमोजीन। भाई पूरे शहर में इन्हीं की गाड़ियां गूंज रही होती है। एक बार तो बीच पे घूमने गए तो 10-15 सीढ़ी ना चढ़नी पड़े तो बीच पे ये एलिवेटर बनवा दिया अपने कमरे से डायरेक्ट बीच पे। और जिस भी होटल को ये बुक करते हैं, होटल रूम नहीं, होटल, वहाँ का फर्नीचर, बर्तन, प्लेट, कटोरी सब बदल देते हैं और अपनी गोल्ड प्लेटेड चीज वहाँ रख देते हैं ताकि उन्हें घर जैसा माहौल मिल सके। एक बार तो घूमते घूमते इन्हें योट पसंद आ गई। खरीद डालो इसको। अरे मालिक, पर वो $500 मिलियन मांग रहा है। $550 मिलियन तो इसको, साथ में मेरी पप्पी भी। अबे साले।